जय गुरुदेव। मेहनत और ईमानदारी अपनाओ, खोई बरकत वापस पाओ। नशा मुक्त हो शाकाहार अपनाओ, रोग दोष से मुक्ति पाओ। गुरुदेव। मैं हर के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 21 अक्टूबर 2020 सायंकाल के बेला, साधन भजन का समय, आश्रम उज्जैन। तो बहुत पहले की बात है, रूस में एक बादशाह हुआ पीटर। तो पीटर अपने देश की बहुत तरक्की चाहता था। वो खुद जा कर के कल कारखानों में दूसरे देशों के सब काम सीखता था और उसको अपने देश और देश की जनता से बड़ा प्यार था, बड़ी सहानुभूति थी, देश की तरक्की चाहता था। तो उसको पता लगा कुछ समय पहले हमारे देश से कुछ लोग निकाल दिए गए थे। पता लगाया कहाँ हैं, हॉलैंड में हैं। हॉलैंड गया, वहाँ पता लगाया कि भाई रूस के लोग यहाँ कहाँ हैं। तो एक कल कारखाना था, उसी में वो लोग कि मजदूरी करते, मेहनत करते, नौकरी करते, उसी वहीं पर रहते थे। तो ये भी गया वहीं, बादशाह भी वहीं मजदूर बन करके मजदूरी करने लगा, क्योंकि ज़्यादातर संख्या में मजदूर ही थे वहाँ पर। तो उन्हीं के बीच में रहने लग गया, काम करने लग गया। और फिर पूछा, आप लोग कहाँ के हो? रूस के हैं। भाई रूस के तो हम भी हैं। और रूसी भाषा जब बोला तो आपस में लोगों के बड़ा प्रेम हो गया। अब धीरे धीरे याद दिलाने लगा अपने देश को, देश की बातों को, देश के प्रति प्रेम पैदा किया, जागृति लाया कि आप रूस के हो, अपने देश के हो, तो आप उसको भूल क्यों रहे हो? आप याद करो और वहाँ चलना है। अब जब उनको अपना देश याद आया, अपनी मातृभूमि याद आई, अपने लोग जब याद आए, तब लोगों के अंदर इच्छा जगी। संत महात्मा क्या करते हैं? जो सत्पुरुष के भेजे हुए होते हैं, पूरे संत होते हैं, वो याद ही दिलाते हैं, मन बनाते हैं, ज्ञान कराते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, इस मृतलोक के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक के वासी हो, तुम अलख आगम अनामी लोक में आते जाते भ्रमण करते रहते थे, तुम वहाँ के हो और तुम यहाँ मृतलोक में आ गए, यहाँ बंधन में बन गए और अब अपने देश को, अपने घर को ही भूल गए। तो याद करो। और जब वर्णन करने लगते हैं, भूले हुए को याद दिलाने लगते हैं कि भाई वहाँ ऐसा है, इस तरह का दृश्य है, इस तरह का खान पान है, इस तरह का रहन सहन है, इस तरह, तो इच्छा जग जाती है। ऐसे ही इच्छा जगाया, जो बोल रहे थे उनको भी पीटर ने याद दिलाया देश को। तो सोचने लगे लोग, लेकिन बोले भाई
हम पहुंच कैसे पाएंगे, और हम जाएं तो हम जब निकाल दिए गए तो राजा हमको स्वीकार करे न करे, यह उनके अंदर उफापो होने लग गई। धीरे 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 पीटर ने उनको विश्वास दिलाया, कहा नहीं वो स्वीकार करेंगे, वो राजा ऐसे नहीं हुआ करते हैं, और अपने देश के जो राजा हैं वो दयालु हैं, कृपालु हैं, क्षमा करने वाले हैं, अपने देश चला जाए। फिर जब इच्छा बिल्कुल बन गई तो कैसे चला जाए, कौन ले चलेगा? मैं ले चलूँगा। आप कैसे ले चलोगे? जहाज पर बैठा कर ले चलेंगे आपको। जैसे संत नाम के जहाज लगा देते हैं, इस जहाज पर बैठो और चलो हम आपको ले चलते हैं, ये रास्ता है, नाम जहाज, बैठ जाओ नाम जहाज पर, और ये सतलोक जाने वाली जहाज है। ऐसे वो कहते हैं कि भाई हॉलैंड से जहाज जाती है और उसको चलो, हम आपको ले चलेंगे। तो ले तो आप चलोगे, लेकिन वो हमको स्वीकार कर लेंगे कि नहीं करेंगे? तब उसने कहा राजा से मेरी दोस्ती है, राजा मेरे से प्यार करता है, राजा मेरी बात को नहीं टालेगा, हम आपको स्वीकार करा देंगे, वापस पहुंचा देंगे आपके जगह पर। तो लोगों को विश्वास न हो, पहले नहीं कहा हम तुमको पहुंचा देंगे, पहले तो मन बनाया। जैसे संत होते हैं, याद दिलाते हैं, जानकारी कराते हैं, मन बनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं और फिर रास्ता बताते हैं और मदद भी करते हैं। तो आप समझो कि गुरु महाराज पूरे संत थे, समर्थ गुरु थे। गुरु महाराज कहा करते थे, कोई कहे भी कि नामदान दे दीजिए, बोले सत्संग सुनो, क्योंकि संत मत में सत्संग यानी प्रमुख चीज होती है। सत्संग से ही ज्ञान होता है, सत्संग से ही विवेक जगता है, सत्संग ही मैल को छुड़ाता है, गंदगी को हटाता है। सत्संग यहाँ का पथ प्रदर्शक है, यहाँ भी रहना उठना बैठना, पारिवारिक प्रेम, आपस का प्रेम सिखाता है, गृहस्थी को संवारता है, समाज को संवारता है। सत्संग यहाँ भी मदद करता है और सत्संग की बातें साधना में भी मदद करती हैं। तो सत्संग और सेवा प्रमुख चीज होती है। और जाने का रास्ता नाम को पकड़ करके, नाम की डोर को पकड़ करके, यानी संत मत में बताया गया कि प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन, यह सीढ़ी है ऊपर जाने की, मालिक के पास पहुंचने की, अपने घर जाने की। बाबा उमाकांत जी महाराज के सभी सत्संग YouTube चैनल जय गुरुदेव UKM पर सुने जा सकते हैं। तो गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे। एकदम जब जहन में बात आ जाती थी कि अब सिवाय इसके और उद्धार का कोई रास्ता नहीं है, नाम की कमाई ही कि बहुत सागर पार कर सकती है, तो नाम लेने की इच्छा लोगों की जग जाती थी। नामदान देते थे, मदद करते थे, बहुत से जीवों को ऊपर पहुंचा दिया। कभी भी संत अपने को दर्शाते नहीं हैं कि मैं पूरा संत हूँ या भगवान हूँ या अन्य कुछ हूँ। गुरु महाराज पूरे संत थे और गुरु महाराज को प्रेमियों, साधना करने वालों ने परमात्मा का तद्रूप ही देखा। कहा ना, सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दें, और लखना चाहो अलग को तो इन्हीं में लख ले। तो पूरा पावर देखा। और आप जो गुरु महाराज के शिष्य हो, आपको विश्वास न हो तो आप ध्यान लगाओ, मन को रोक करके। गुरु महाराज सत्पुरुष के तद्रूप आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन गुरु महाराज ने कभी भी नहीं कहा। गुरु महाराज को तो लोग भगवान कहते रहे, परमात्मा कहते रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ, भगवान हूँ। उन्होंने कहा मैं सेवक हूँ,
और आपकी सेवा करूँगा। आपको बच्चा मानता हूँ, मेरे तो अपना कोई बच्चा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं अपना बच्चा तुम लोगों को मानता हूँ और मैं तुम्हारी हर तरह की सेवा करूँगा। तो न तो गुरु की सेवा हर कोई कर सकता है, और न गुरु जिस तरह की सेवा को आप समझते हो, महत्व देते हो, उसको गुरु कर सकते हैं कि हर बच्चे का टट्टी पेशाब धोवें, हर बच्चे का पालन पोषण करें, सबको खिलावें। लेकिन गुरु का दर्जा ऊंचा होता है, गुरु एक परमात्मा शक्ति होती है, गुरु पदस्थान है, वहाँ से बैठ करके सबकी व्यवस्था करते हैं, सबको देते हैं। अनाजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, सबको देते हैं। क्योंकि उनमें और सत्पुरुष में परमात्मा में अंतर जब नहीं रह जाता है, तो जब वो सबकी परवरिश करता है, सबको देता है, तो सबकी वो मदद करते हैं। तो आप समझो कि इच्छा पैदा किया उसने, इच्छा पैदा करके कहा भाई मेरी दोस्ती है और मैं पहुंचा दूंगा आपको। लोग हंस पड़े, अरे इसकी दोस्ती, मजदूर की दोस्ती और रूस जैसे राजा से कैसे हो सकती है। बोला देखो भाई, विश्वास फलदायकम, विश्वास करोगे तो वही चीज़ फल दे जाएगी। विश्वास अगर न हो, बातों पर, रास्ते पर, किसी भी चीज़ पर किसी से विश्वास न हो किसी का, तो सब बात खत्म। विश्वास जब हट जाता है, विश्वास जब खत्म हो जाता है, तो अच्छे अच्छे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आप ये समझो, पति पत्नी का प्रेम बड़ा प्रेम होता है आजकल के इस दुनिया में, कलयुग में, लेकिन विश्वास अगर एक दूसरे का हट गया तो रिश्ता खत्म हो जाता है। बेटे का, पत्नी का, भाई का, माता पिता का रिश्ता खत्म हो जाता है। विश्वास अगर हट जाए तो गुरु का रिश्ता खत्म, परमात्मा को भूल जाता है आदमी, तो विश्वास तो करना पड़ता है। तो विश्वास का फलदायकम, कहा विश्वास करो। फिर तो भी जल्दी विश्वास न याद दिलाया, कहा भाई देखो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी और कृष्ण ने अपनी दोस्ती निभाई भी। आप समझो कि उनको बड़ा मान करके कृष्ण भगवान को जो चावल लाए थे भेंट दे नहीं रहे थे कि इनको मैं ये चावल दूँ खाने के लिए, भेंट दूँ, शोभा नहीं देता है। लेकिन उन्होंने जब प्यार से मांग लिया, ले लिया और खाए, तो समझो उसी तरह से इस चीज़ की इच्छा लेकर के गए थे कि हमारे पास भी कुछ धन दौलत हो जाए, खाने पहनने की कोई दिक्कत न रह जाए, पूरी सुख सुविधा दे दिया। इतिहास बताता है कि द्वारिकापुरी ही जैसे सुदामापुरी बन गई। कहा भाई जब उनसे उनकी दोस्ती हो सकती है और वो अपने फर्ज को अदा कर सकते हैं, मित्र का कर्तव्य क्या होता है? मित्र के लिए सब कुछ करना होता है, मदद करना होता है, जिसको अभिनंग कहते हैं, अभिन्न मित्र लोग लिखते हैं। कोई भिन्नता ना हो, एक दूसरे जैसा ही हो, एक दूसरे का दिल एक दूसरे से मिला हुआ हो, उसको मित्र कहते हैं। तो बोले उनसे दोस्ती हो सकती है, तो इसकी भी राजा से हो सकती है दोस्ती, इस मजदूर की भी हो सकती है। और वो अगर मदद कर सकते हैं तो यह भी हमारी मदद राजा से करा देगा, राजा को स्वीकार करा देगा हम लोगों को, वो अपने राज्य में रख लेंगे। तैयारी करके सब लोग चल पड़े। आप समझो आपको जब जहाज रूस के बंदरगाह पर पहुंची तो वहीं राजा की स्वागत शुरू हो गई। बैंड बाजे बजने लग गए, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी सब स्वागत के लिए आ गए। लोगों ने सोचा है तो भाई दमदार आदमी, जब देखो इसका स्वागत हो रहा है मजदूर का,
तो है तो दोस्त ये लगता है राजा का। जब वहाँ राज्य के नज़दीक पहुँचे, किला के नज़दीक पहुँचे, तो वहाँ स्वागत होने लग गया। फिर और विश्वास हो गया। जब राजमहल में पहुँचे, राजमहल का दरवाज़ा जब मुख्य दरवाज़ा आया, तो वहाँ के राजमहल के लोग खड़े हैं, स्वागत कर रहे हैं। और जब महल में अंदर प्रवेश किए, तो दासियाँ रानी आरती जलाए हुए और स्वागत का हार लिए हुए वो लोग खड़े हैं। अब इनका विश्वास जमता चला गया कि भाई है तो ये दमदार आदमी और बहुत जोरदार है, लगता है कि जैसे अभिन्न अंग कहा गया है, अभिन्न में तो ये लग रहा है राजा का। और राजा जब अंदर गया, ये लोग बैठ गए और अपना कपड़ा पहन करके, अपना वेश बना करके, वेश धारण करके, और जब आया तब ये चरणों पर गिर पड़े और समझ गए कि देखो इन्होंने मेरे लिए कितना दुख झेला और किस तरह से हमको समझा करके लाए। ऐसे ही यानी जीव जब यहाँ फंस गए, अपने घर को भूल गए और यही सब कुछ इसी को मान लिया कि दुनिया ही सब कुछ है, और इसी में जिसके देश में यानी काल भगवान जिनको कहा गया, उनके देश में रहने लग गए और उन्हीं के नियम के अनुसार जो उन्होंने फंसाने का काम किया उसी में यानी फंस गए। और जब तकलीफ झेलने लगे तो आवाज़ लगाने लगे। जब तकलीफ झेलता है आदमी तो किसी न किसी के लिए आवाज़ लगाता है। छोटा बच्चा माँ बाप को जानता है तो माँ बाप के लिए आवाज़ लगाता है, भाई के लिए आवाज़ लगाता है। जब स्कूल जाता है तो जब समझ जाता माता पिता यहाँ नहीं है तो अपने दोस्त के लिए, टीचर के लिए, अध्यापक के लिए आवाज़ लगाता है जब कोई तकलीफ आती है तब। ऐसे ही किसी का नाम लेकर के तकलीफ में आवाज़ अगर लगाता है, किसी भी मत के मानने वाले किसी भी देवी देवता के लिए नाम, किसी भी देवी देवता का लेकर के आवाज़ लगाता है तो उसकी आवाज़ उस मालिक तक पहुंचती है, क्योंकि तार जुड़ा हुआ होता है। तो कोई न कोई उपाय वो करता है, तो संतों को भेजता है कि जाओ अब इनको समझाओ, अब इनको बताओ दुख झेलते हुए बहुत दिन हो गया, कितने जन्मों से ये दुख झेल रहे हैं। संत जब आते हैं तो बताते हैं, समझाते हैं, और समझ में जब आने लगता है तो रास्ता बताते हैं और रास्ते पर चलने की इच्छा जग जाती है। तो कभी ये नहीं कहते हैं कि हमारे चेला बन जाओ या हमारी सेवा करने लग जाओ या हम तुमको पहुंचा देंगे या गारंटी ले लेंगे, ये कभी नहीं कहते। यही कहते हैं कि मेहनत तुमको करनी पड़ेगी, युक्ति हम बताएंगे। अब मदद करने वाली भी बात भी खुलकर नहीं आती है, लेकिन इशारे में कह देते हैं मदद आपकी हो जाएगी, करा दिया जाएगा। मालिक बहुत समर्थ है, मालिक का बड़ा लंबा हाथ है, वो सब कर सकता है। समझने वाले जब इस चीज़ को समझ जाते हैं तो उन्हीं को पकड़ लेते हैं। कि नियम और संयम का पालन अगर नहीं किया जाएगा तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और काम शरीर से ही लेना है। शरीर जब रोगी दोषी हो जाएगा तब ये मन भी रोगी दोषी हो जाता है। फिर ये भजन में मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं देता है। शरीर और मन दोनों का भजन में, ध्यान में, सुमिरन में लगना जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहले शरीर का ध्यान रखना चाहिए और फिर मन को साफ करना चाहिए, बुरे काम की तरफ से
हटाना चाहिए। जो शरीर से, शरीर के अंगों से मन बुरा कर्म कराता है, उधर से हटा करके सत्संग वचनों को याद कराना चाहिए, सत्संग वचनों के अनुसार चलना और चलाना चाहिए। तो प्रेमियों, मन ही एक खुरापाती है और मन से बड़े बड़े लोग हार गए। जीतता कौन है? जीतते हैं जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। सूरमा किसको कहते हैं? वीर को। अब मन ही इच्छा पैदा करता है, मन ही बुद्धि को भ्रष्ट करता है, मन ही बुद्धि को सद्बुद्धि देता है। कहते सद्बुद्धि आ गई, ज्ञान हो गया, इनको जानकारी हो गई, अभी तक इनकी बुद्धि भ्रष्ट थी। कहते हैं तो मन ही ये सब कराता है। तो मन इच्छा तो पैदा करेगा, लेकिन चित्त से चिंतन करना चाहिए कि सही कर रहा है इच्छा कि गलत कर रहा है, अच्छे काम की इच्छा कर रहा है कि बुरे काम की इच्छा कर रहा है। बराबर जब सत्संग आदमी सुनता रहता है तो अच्छे बुरे के ज्ञान होता रहता है। तब बुद्धि लगाना चाहिए, इसका परिणाम क्या होगा, फिर उस काम को करना चाहिए। तो देखो ब्रह्म सत्संग तो आप लोग सुनते रहते हो, बराबर होता रहता है। यहाँ जो लोग आश्रम पर आप रहते हो, मैं रहता हूँ तो सुनाता ही रहता हूँ। ज़्यादा सत्संग की जरूरत सुनने की नहीं है, जब जानकारी हो जाए तब करने की जरूरत है। सत्संग में जो चीज़ सुनाई जाए उसको करने की जरूरत है। तो आप लोग जितने भी नामदानी हो, सब लोग बराबर सुमिरन ध्यान भजन आप करो, नित्य करो। यहाँ रहते हो आश्रम पर तो यहाँ तो सुबह शाम बैठते ही हो, करते ही हो, आते ही हो। जो नहीं आते हो आना चाहिए। सामूहिक रूप से ध्यान भजन करने का बड़ा फायदा होता है। यहाँ बैठ करके करने में दीनता आती है, छोटापन आता है, ऐसे छोटापन नहीं आता है। और ये दीन बनने का रास्ता है। दीन जान कर करे निबेरा, जो सच्चे मन से हेरा। यहाँ पर आने के बाद दीनता महसूस होती है। छोटा बन गए, सबके बीच में बैठ गए, यहाँ पर नियम बन जाता है इतना देर तो बैठना ही बैठना है। जब यह मालूम है कि यह पढ़ाई लिखाई, ये योग्यता, ये शरीर का बल, ये जीवात्मा का साथ नहीं देगा, ये सारी चीजें यहीं छूट जाएंगी, तो जीवात्मा को फंसाने का, जीवात्मा को जो मन के साथ जुड़ी हुई है, मन के कहने में, अहंकार में, मन के कहने में, मान सम्मान के अहंकार में, इसको फंसाना नहीं चाहिए। तो बराबर बैठना चाहिए, सबके साथ में बैठना चाहिए। कहते हैं ना, गुडड़े में हीरा, गुडड़े में हीरा होते हैं, देखने में कुछ नहीं लगते, देखने में उनका खाना पीना रहना सहना भी ऐसे ही साधारण जैसा रहता है, लेकिन अंदर में, अंदर का खजाना भरा हुआ रहता है। वो ऐसी दौलत है कि उसको छिपा करके ही रखा जाता है। उस दौलत का पता जो पढ़े लिखे, अप टू डेट, बढ़िया कपड़ा पहनते, बढ़िया पर्सनालिटी, बढ़िया बॉडी वालों को पता नहीं चलता। उनको तो बाहर के रूप को देख करके लोग पहचान जाते हैं, प्रणाम सलाम करते हैं, लेकिन साधकों को जल्दी नहीं पहचानते। साधक के बगल बैठने से, साधक से बात करने से, मिलने जुलने से उसका असर आता है, लेना चाहिए। अब आप जो लोग आते हो यहाँ सेवा करने के लिए और सेवा करते हो, इस आश्रम को अपना समझते हो, यहाँ जो भी काम सेवा का होता है करते हो और फिर वापस चले जाते हो, कुछ दिन के लिए जाते हो। तो वहाँ पर जाने के बाद भी लोगों को इसी आदत में ढालना। यहाँ जिस तरह से आप आते हो, उठ जाते हो सुबह 4 बजे, 4:30 बजे से प्रातः काल आप ध्यान भजन पर बैठते हो, सुमिरन करते हो, घाट पर जाते हो तो वहाँ आलस कर जाते हो, हमको मालूम है, क्योंकि वहाँ का नियम नहीं है। लेकिन अगर आप नियम बना दोगे, आप लोगों को जगाओगे, आप लोगों को अपने परिवार के नामदानियों को भी बैठाने लगोगे, नाम धुनी आप जब वहाँ भी बोलने लग जाओगे तो घर वाले भी उसी आपकी तरह से बोलने लग जाएंगे, भजन ध्यान करने लग जाएंगे। सत्संगों में जब आप जाओगे और आप जब यहाँ जैसा व्यवहार जो होता है उस तरह का व्यवहार करोगे लोगों से, भजन ध्यान सुमिरन पर ज़्यादा जोर दोगे, बैठोगे, बैठाओगे लोगों को, तो उनकी भी आदत बन जाएगी। असली चीज को मतलब
देने में, बांटने में जब हुक्म हो जाए तो संकोच नहीं करना चाहिए। ये जो आपको नाम मिला इसको तो नहीं बताना है, अंदर में जो आपको दर्शन हो जाए, जो आपको दिखाई पड़ जाए, सुनाई पड़ जाए, उसको तो नहीं बताना है। लेकिन जो युक्ति है, उपाय है, उसको तो लोगों को बताना ही है कि जिससे उनको भी दिखाई और सुनाई पड़ने लग जाए। तो बराबर आपको खबर मिले, जो लोग बाहर हो, नामदानी हो, आज के दिन आपको खबर मिले होली के दिन, तो ठीक है, चलो आप संकल्प बनाओ कि भाई अभी तक तो हमारा समय निकल गया, अब वो समय आने वाला नहीं है, जो बचा है उसको हम अच्छे काम में लगा दें, परमार्थ में लगा दें, भजन ध्यान सुमिरन करने लग जाएं। भजन ध्यान सुमिरन में मन न लगे तो अपनी टीम बना लो। जैसे ये दुराचारी, व्यभिचारी, चोर चकार और ये जो ठगी करने वाले, ये लोग जो लूटपाट करने वाले हैं, चोरी डकैती जिसको कहते हो करने वाले हैं, ये अपनी टीम बनाते हैं। तो आप अपनी भजनानंदियों की टीम क्यों नहीं बनाते हो? भजन करने वालों की टीम क्यों नहीं बनाते हो? जिसके अंदर इच्छा जग रही है, बुझने क्यों देते हो? उसके अंदर इच्छा और पैदा करो, भजन ध्यान करो, इकट्ठा करके बैठने लग जाओ। तो देखा देखी गांव के और भी नामदानी बैठने लग जाएं। संकल्प क्यों नहीं बनाते हो कि हम अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं? देखो, संकल्प ही हनुमान ने बनाया और गए धूल चटा दिया रावण। रावण घबरा गया, अंदर अंदर एकदम से भय पैदा हो गया उसके अंदर में कि एक बंदर देखो पूरा पेड़ को उठा उठा करके और ऐसे उखाड़ करके फेंकता चला जा रहा है, ये कहाँ से इसके अंदर ताकत आ गई? कोई भी उपाय उसका जब नहीं चला तब उसने क्या भेजा? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र किसको कहते हैं? जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को वश में रखता है, जो इंद्रियों का दमन करता है, जो रोग से बचाता है, जिसको ब्रह्मास्त्र कहा जा गया, जिसको आप जनेऊ यज्ञोपवीत कहते हो, उसको भेजा। उसको लेकर कहा जाओ इसमें बांध करके लाओ। क्या होता है धागा? यही होता है। इसकी क्या औकात है? पकड़ करके ऐसे तोड़ दो। लेकिन ब्रह्मास्त्र महिमा गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्होंने उसको नहीं तोड़ा। तो आप ये समझो, संकल्प बनाया था, राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। यानी राम का काज पूरा किए हुए मुझे विश्राम नहीं है, कुछ भी हो जाए। पूंछ में जब आग लगाया जाने के लिए, पहले तो रावण ने कहा मार दो इसको, लेकिन फिर लोगों ने कहा नीति विरोध न मारिया दूता, यह दूत है, यह आपको बताने आया है, कहने आया है, मत टकराओ, उनसे मत लड़ो, वो आपको परास्त कर देंगे, नहीं मानोगे तो। पहले तो चेतावनी देते हैं, महापुरुष चेतावनी ही दिलवाते हैं, नहीं मानते हैं तब वो संहार कराते हैं। तो नीति विरोध न मारिया दूता, दूत को मत मारो। तब कहा कि तो इसके पूंछ में आग लगा दो। पूंछहीन बांधा जब जाए, जब हीन पूंछ, तो जब पूंछ हीन जाएगा तो जैसे मूछ की कीमत होती है, पहले के समय में देखो मूछ का एक बाल निकाल करके गिरवी रख करके 1,50,000 रुपया लोग ले आते थे। लोगों को विश्वास था कि मूछ का बाल रख दिया है तो मूछ को बनाए रखने के लिए, इज्जत को बनाए रखने के लिए हमारा पैसा ये हड़प नहीं करेगा, समय पर दे जाएगा। तो जैसे मूछ की बाल की कीमत होती है, ऐसे ही यानी मूछ की कैसे कीमत होती है, ऐसे ही पूंछ की कीमत जानवरों की है। तो कहा पूंछहीन बंदर जब जाएगा तो राम देखेंगे तो उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी, वो निराश हो जाएंगे, हमसे लड़ाई नहीं लड़ाएंगे। तब कहा कि आप यानी समझो कि इसके पूंछ में कपड़ा लगाओ और फिर तेल डालो और फिर आग लगा दो, पूंछ जल जाए इसकी। अब जब पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे तो वही शक्ति जो समय मैंने आपको बताया, बढ़ा लेने वाली शक्ति, गरिमा शक्ति भारी बना देती है, बढ़ा देती है। और माँ महिमा और गरिमा, जो वशीकरण, यह सब सिद्धियाँ हैं। अरमा गरिमा महिमा लघुमा वशीकरण प्राप्ति, यह सब जो है
हुकूमत करने की शक्ति आ जाती है, और आप समझो जिसको देखता है वो वश में हो जाता है। ये सब शक्तियाँ हैं। तो शक्ति के द्वारा उन्होंने पूंछ को बढ़ा दिया। तनिक नहीं घबराए कि आग लगाया जाने को है पूंछ में। उनको तो धुन सवार था कि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। जिस काम के लिए हमको भेजा गया है वो काम तो हमको पूरा करना है। आप समझो कि उसी जो शक्ति उन्होंने भरा था, गुरु के शरण में राम 12.5 वर्ष तक रह करके जो सिद्धि रिद्धि और जो शक्ति प्राप्त किए थे, भर दिया था हनुमान। लेकिन मनोबल अगर उनका डाउन होता, ना वो लंका गए होते, तो कैसे इस तरह से उनका नाम होता। इसलिए हमेशा आदमी को अच्छे काम में अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। का मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की पति। यानी समझो कि जिनको मिला मन ने साथ दिया, मन से संकल्प बनाया कि हमको पार ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त करना है। तो प्रेमियों, आप लोग जो भी समझो यहाँ नहीं भी आ पाए लॉकडाउन की वजह से, रोक टोक की वजह से, और आपका मन जो यहाँ आने के लिए लगा हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो भजन ध्यान और जो संगत का काम इस समय प्रचार प्रसार का चल रहा है उसमें आप लग जाओ, और यहाँ का आने का फल आप गुरु महाराज से वहीं ले लो। आप वहीं ले लो प्रेमियों। यहाँ आने से जो आपको लाभ मिलता, फल मिलता, आप अपने अपने स्थान से ही ले लो। लेकिन आप इस बात को समझो कि भाई एक काम अगर हो जाए, इस धरती पर सतयुग आ जाए, सबके लिए हो जाएगा, तब कोई जरूरत प्रचार प्रसार की, अन्य कामों की, रचनात्मक कामों की अन्य नहीं रह जाएगी। तो उसी के लाने में आप हर तरह से लोगों को रिझाओ, बताओ, समझाओ, अपने पास बुला करके अपने साथ उनको चलाओ। जो पुराने नामदानी हैं उनको सुमिरन ध्यान भजन समझाओ, जो नए लोग हैं उनको नामदान दिलाओ, भजन कराओ, कि जिससे सतयुग जैसा माहौल बन जाए। जय गुरुदेव। संस्कृत की पढ़ाई आने वाले समय में बहुत काम आएगी। संस्कृत भाषा में लिखे हुए वेद को आप क्या समझोगे, संत के मिलने पर ही समझ आएगा। मनुष्य के जीने, रहने, खाने पीने का तरीका वेद में लिखा हुआ है, जिसको कोई विद्वान संत ही समझा सकता है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बंदेरो पड़ेंगे तो निदान क्या होगा, दाया के निदान का विधान क्या होगा। अब फूट पड़े तेरी रहमत की धार, हमारा देश फूले फाले के प्यारा देश फूले फाले। यही वंदना है गोरों से बारंबार,
हमारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले।